हेलो एवरीवन, जल्दी से आ जाइए। जल्दी आ जाओ सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। बस 2 मिनट वेट कर लेते हैं क्योंकि आज एमसीक्यूज कराना है ना, बच्चे आ जाते हैं बस फटाफट। 4 बच्चे ऑलरेडी आ चुके हैं। वेरी गुड। क्लास में आई थिंक सो ऐसे ही रहना चाहिए। 4 बच्चे। वॉइस नहीं आ रही है? हेलो, हेलो। वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है? अब वॉइस आ रही है अब? आ रही है ना? ओके ओके। रविंद्र, तेरे आवाज नहीं आ रही। मुझे लगा आवाज क्यों नहीं आएगी, माइक तो वगैरह सब ठीक है। एक सेकेंड। 3 बच्चे हो गए, अब कौन चला गया वापस? रविंद्र, आई थिंक सो कुछ नेटवर्क इशू हो रहा होगा उनकी क्लास में। आने दो फटाफट। आफरीन भी नहीं आई, क्या बात है? एमसीक्यूज कराने हैं, अब ये भी नहीं है कि क्या कर रहे हैं पता नहीं। टाइम पे आना था, टाइम पे नहीं आ सकते। ऐसे कैसे चलेगा बताओ? मैंने बोला भी था कि टाइम से सब आ जाना। बताओ, सब बच्चे वेट, अब मैं यही करती रहूं? आफरीन आ गई होगी, वेरी गुड, बच्चा आ गए, अच्छी बात है। और कृष्णा ने प्रॉमिस किया था, यस मैम हम आएंगे। 10-3 हो चुके ऑलरेडी, बहुत अच्छी बात है। वंदना, ललिता, लोमन, आफरीन। आफरीन फिर भी लेट हुई है। हाँ, लेट हो गई, तुम्हारी वजह से रुकी हुई थी। ठीक है फिर। बच्चे नहीं आ रहे तो हम क्यों अपना नुकसान करें, है ना? हम स्टार्ट कर देते हैं। वैसे भी आईज में बहुत पेन हो रहा है मेरे आज, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस वगैरह बनाया था, उसको बहुत टाइम लगा था। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। थोड़ा सा जुकाम हो रहा है, सॉरी, पता नहीं अभी अचानक से जुकाम लग रहा है। सो एडजस्ट करें मेरी वॉइस के साथ आप लोग, कृपया करके। So, hello everyone, here I am Ashishika Gupta, your UGC paper 2 Faculty of Economics. So, let's get started. ओके, तो ये चैनल्स हैं आपके, ठीक है? इनको आप ज्वाइन करिए, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको इजीली मिल पाएगी। सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड बोथ आपको देखने को मिल रहा है। नोट्स मिल रहे हैं आपको, पीवाईक्यू विद आंसर, आपको मॉक टेस्ट, क्विजेज, नोट्स, सैम्पल पेपर। और ये कहाँ मिल रहे हैं आपको? फिल अप फॉर्म पे। सो आप देख सकते हैं नेक्स्ट। आई एम योर मेंटर आशीषिका गुप्ता। ऐप पे आपकी क्लासेस होती है 8 बजे, आपको पता है, मंडे टू सैटरडे, 7 डेज अब आपकी क्लासेस होती है। संडे को भी डिपेंड, इट्स डिपेंड ऑन मी ओनली, है ना? वैसे 6 डेज तो होती है परमानेंट। एंड यूट्यूब पे आपकी 10 बजे क्लास होती है, फ्राइडे एंड सैटरडे। आपको पता है आपकी रिकॉर्डिंग सेशन का वहाँ पे क्लासेस आती हैं, ठीक है? देख सकते हैं आप, आपका पेपर फर्स्ट का प्राइस है दिसंबर न्यू बैच के लिए 1999, एंड पेपर सेकंड का 1999। अगर आप बोथ पेपर लेते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ का क्या मिलेगा यहाँ पे? डिस्काउंट मिलेगा, है ना? 1000 रुपीज़ का क्या मिल रहा है? डिस्काउंट मिलेगा। लाइव क्लास, नोट्स, पीडीएफ, 1000+ एमसीक्यूज, फुल नोट्स कहाँ मिल रहे हैं? ओनली ऑन आपको कहाँ मिल रहे हैं? फिल अप फॉर्म पे।
सो अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं, है ना, यूज कोड आप मेरा करते हैं आशी स्टैंड, सो यू विल गेट 10% ऑफ एनी फिल फॉर्म कोर्सेज पे आपको देखने को मिलेगा। सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं, जैसे कि आपके सामने स्लाइड आ रही है। So let's get started with our motivation. All things are difficult before they are easy. सारी थिंग्स हमें क्या लगती है, डिफिकल्ट लगती है जब तक वो पूरी नहीं हो जाती है ना। करने से पहले क्या होता है, क्या होता है, जैसे आप कुछ भी वर्क करते हो तो उसको आपको पहले डिफिकल्टी लगती है, फिर आप जब करते चले जाते हो तो क्या होता है, वो आपको इजीएस्ट फॉर्म में आता है, आप इजीली उसे कर सकते हो उस वर्क को, है ना। स्टार्टिंग में आपको लगेगा वेरी डिफिकल्ट, बट क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है आपको लगता है नहीं ये डिफिकल्ट नहीं है ना। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना, टुडे सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप देख सकते हैं। कितने बच्चे आ गए अभी? 7 स्टूडेंट्स हैं, ओके। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे एक प्रमुख आर्थिक प्रणाली नहीं माना जाता है, नहीं, है ना, नहीं माना जाता। Which of the following could not be considered a major economic system? Capitalism, communism, socialism, physical quality of life index. इसमें से कौन सा एक प्रमुख आर्थिक प्रणाली नहीं माना जा सकता है? जल्दी से आंसर दे दो। जल्दी बताओ। ओके, तो आप लोग अपने मार्क्स अपने पास लिखते रहना, लास्ट में मुझे बता देना, ठीक है, जिसका जो भी आंसर है। आफरीन का अभी तक आंसर नहीं आया, और भी बच्चों का आंसर नहीं आया, रविंद्र का आंसर नहीं आया है। ठीक है, ओके, आफरीन वगैरह सबका आंसर आ चुका है ऑलमोस्ट। सब अपने आंसर्स को नोट डाउन कर लेना, अपने पास मार्क्स नोट डाउन कर लेना, लास्ट में पूछूंगी, ठीक है। ऑलमोस्ट सबका आंसर आ गया है, सबका आंसर आ गया ऑलमोस्ट। यस, द राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा द राइट आंसर? जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक कहाँ होता है, जो आप कंसीडर नहीं करते हो मेजर इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। जिसने भी डी आंसर दिया है वो अपना 2+ एड ऑन कर लेना, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन है आपका, आर्थिक विकास किसके तात्पर्य है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर टू इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस आपका चेंज आउटपुट में होता है, डिस्ट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में, या इम्प्रूवमेंट होता है आपका इन द वेलबींग ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन में, अर्बन जो पॉपुलेशन होती है, या सस्टेनेबल इंक्रीज दिखाता है इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सो क्या होगा बताइए राइट आंसर, जल्दी बता दो। आर्थिक विकास किसके तात्पर्य है? इकोनॉमिक ग्रोथ, या इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस, या इम्प्रूवमेंट, या सस्टेनेबल इनकी शहरी आबादी की भलाई में सुधार, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, या आर्थिक विकास और उत्पादन वितरण और आर्थिक संरचना में परिवर्तन, या आर्थिक विकास। सबका आंसर आ जाए फटाफट, और सब अपने ऐड ऑन कर लेना नंबर, ठीक है। अभी कौन आया है, एक और ऐड हुआ है, कौन सा स्टूडेंट है जो लेट आया है? खुद बता दो अभी कौन ऐड ऑन हुआ है। ये लेट आने की वजह क्या है? उस समय इतना बोला था आप लोगों को टाइम पे आना होता है। कौन है? रवि खुंटे, आई थिंक सो रवि लेट आए हैं। और कृष्णा, कृष्णा भी आ गए हैं क्लास में, ठीक है। कृष्णा आंसर बताइए, आपके लिए रुके हुए हैं। 20 सेकेंड का आंसर बताइए कृष्णा। एंड रवि खुंटे, दोनों आंसर बताइए आप लोग फटाफट।
जल्दी बताओ रवि कुंटे एंड कृष्णा परमार, जल्दी से आंसर बताइए। मैं आपके लिए रुकी हुई हूँ, बाकी मुझे आगे भी क्वेश्चंस कराने हैं। जल्दी बताइए, इतना टाइम क्यों लग रहा है, फटाफट बताओ। ठीक है, शायद आई थिंक सो इन लोगों ने पढ़ा नहीं है तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ हाँ जी, सेकंड का आंसर क्या है? यस, द राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड का डी, सस्टेनेबल इंक्रीज इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये बताया भी था मैंने आप लोगों को, है ना। वेरी गुड, जिसने भी आंसर डी दिया है वेरी गुड। थर्ड आंसर देख लीजिए, वो क्वेश्चन देख लीजिए। ओपेक क्या है? ओपेक एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्री यूरोपियन कमीशन, या ऑयल प्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक्स कॉजेज, या आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रॉब्लमेटिक इकोनॉमिक्स कमेटी, क्या होगा? पेट्रोलियम निर्यातक देश का एक संगठन, पूर्व यूरोपीय आयोग का संगठन, तेल उत्पाद अर्थव्यवस्था कॉकस, या समयग्रस्त अर्थव्यवस्थाओं का संगठन समिति, क्या होगा? जल्दी बताइए, क्या होगा राइट आंसर? फर्स्ट का ये नहीं बेटा, थर्ड लिखो आफरीन, थर्ड लिखो। फर्स्ट ऐसे लिखो, कंफ्यूज हो जाएगा मुझे कि किसका आंसर दे रही हूँ। जल्दी बताओ। पक्का ये है आंसर? कृष्णा परमार जी, आपको इसका आंसर पक्का ये लग रहा है? पक्का ये है आंसर? हम्म, पक्का ये है आंसर? क्यों लग रहा है आपको इसका आंसर कि ए होगा? क्यों लग रहा है? रवि का भी आंसर आ चुका है। और कोई? ओके, द राइट आंसर हो जाएगा, वेरी गुड, कृष्णा इज कॉन्फिडेंट एंड वेरी गुड कृष्णा परमार। बाकी सबने जिसने आंसर ए दिया है, आंसर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, वेरी गुड कृष्णा। आज फर्स्ट डे है इनका और आप काफी अच्छा कॉन्फिडेंस में आंसर देना, एक कॉन्फिडेंस के साथ तो एक अलग ही बात होती है ना। सबने दे दिया आंसर, जिसका भी आंसर है ऑलमोस्ट सबने ही आंसर ए दिया है आई थिंक सो, है ना, सबने ही दिया ना आंसर ए। वेरी गुड। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, पीपीपी क्या है? व्हाट इज पीपीपी? बताइए क्या है? जल्दी बताओ, फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? आराम से बताओ, जल्दी नहीं, मतलब रिलैक्स कर लो, ये भी नहीं कि इतनी जल्दी बताओ कि गलती बताओ, है ना। टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आंसर सही दो, है ना। फोर्थ का आंसर बताओ फटाफट, क्या होगा? सिद्धांत जो हमें बताता है कि मुद्राओं के बीच विनिमय दर संतुलन में है जब उनकी क्रय शक्ति दोनों देश में समान होती है, या फिर सकल घरेलू उत्पाद विनिमय दर से विभाजित है, या आय आपकी असमानता का एक उपाय है, या विकासशील देशों में शिशु मृत्यु दर का एक उपाय है। बी आंसर है। वंदना और कृष्णा बोल रहे हैं कि बी आंसर है, पक्का बी आंसर है? पक्का?
पक्का? क्यों होगा? बी आंसर क्यों होगा, जरा बताएंगे बी आंसर क्यों होगा? जल्दी बताओ सब आंसर अपना अपना। और किसी का देख के मत बताना प्लीज, मैं अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, किसी का भी देख के नहीं बताना। ठीक है। सबका आ गया आंसर? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब बेटा? बेटा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब? सॉरी ये वाला यहाँ पे अलग है, यहाँ पे है, सॉरी ये आपका है परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, यहाँ पे परचेजिंग पावर पैरिटी है, ठीक है, यहाँ पे वो नहीं है। पीपी क्या है आपका यहाँ पे? परचेजिंग पावर पैरिटी। सॉरी मुझे लगा वो है परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, अब आ गया समझ? हो गया? ठीक है, फोर्थ का ये आंसर बता रहे हैं मोस्टली बच्चे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का इसका ए। ओके, वेरी गुड। सिद्धांत जो हमें बताते हैं मुद्रा के बीच में क्या होता है, क्रय शक्ति दोनों में सेम में क्या होती है, समान होती है ना। करेंसीज क्या हो जाती है, इक्विलिब्रियम में हो जाती है। क्या हो जाती है? इक्विलिब्रियम में हो जाती है। ठीक है, किस किसने आंसर दिया था फोर्थ का ए? फोर्थ का ये आंसर किस किसने दिया था? आफरीन ने और वंदना ने दिया है आंसर ए। आफरीन ने दिया था विद कॉन्फिडेंट, ठीक है, और किसने दिया था? आई थिंक सो वंदना ने दिया था, ठीक है। ठीक दिया आंसर, तो आंसर तो ठीक दिया, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, कीप गोइंग। अच्छी बात है, चलो अच्छे से दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो चलो नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI तीन संकेतों का को जोड़ता है ना। द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI कंबाइन थ्री इंडिकेटर्स, दे आर, कौन से हैं वो? ये तो आप लोग आई थिंक से बहुत आसानी से बता लोगे, मुझे पता है ना। बताइए जल्दी। किस किसने आंसर दिया है? ओके ओके, आपका क्या होगा राइट आंसर? हम्म। आफरीन कहाँ जा रही हो बेटा, कहाँ जा रही हो आफरीन? आंसर बिल्कुल सही आपके सामने है, आप लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप लोग? इतना इजी आंसर पहले भी मैंने ये क्वेश्चन आई थिंक सो कराया है, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आफरीन दिमाग पे जोर लगाओ बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगेन सोचो क्या होगा द राइट आंसर। बताऊं मैं सही आंसर या आप फिर बता रहे हो आप? बताऊं राइट आंसर क्या होगा? द
द राइट आंसर हो जाएगा आपका यस, द राइट आंसर हो जाएगा ए। वेरी गुड। शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखा जाता है आपका, इन्फेक्ट मॉर्टेलिटी आपका देखा जाता है, और क्या देखा जाता है आपका एडल्ट लिटरेसी रेट, ये वयस्क साक्षरता दर किसमें देखा जाता है आपका, PQLI के 3 इंडिकेटर्स में देखा जाता है ना। ये याद कर लो अच्छे से, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, द PQLI की फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के जो 3 इंडिकेटर्स हैं वो कौन से, इन्फेंट मॉर्टेलिटी, और आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और आपके एन एडल्ट लिटरेसी रेट। याद कर लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देख सकते हैं आप फिफ्थ का आंसर, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन आंसर याद आ रहे हैं, आंसर बोल बोल के। शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर क्या होगा। आई थिंक जो मेरी फोटो इसमें बड़ी है, मैं छोटी कर लूँ अपने आप को, एक सेकेंड, वरना आपको फिर प्रॉब्लम होगा पढ़ने में, है ना। लो 6 का आ जाओ, इन्फेंट मॉर्टेलिटी क्या होगा इसका राइट आंसर, इन्फेंट मॉर्टेलिटी क्या होगा इसका राइट आंसर। जल्दी बताओ, सब 6 क्लिक करके लिखो, ऐसे मुझे पता नहीं चलेगा आपने पहले का बताया अभी का बताया। सिक्स करके लिखना जो भी लिखना है। ठीक है, ओके, हमने दे दिया। इज डिफाइंड एज द एनुअल नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ इन्फेक्ट्स अंडर 1 ईयर के अंदर ओल्ड पर 1000 लिव बर्थ होता है, या रिफ्लेक्ट करता है आपका अवेलेबिलिटी, आपकी प्राइमरी एजुकेशन को, एम्प्लॉयमेंट को, सोशल सिक्योरिटी को, या आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अप टू एज 3 होनी चाहिए, रिफ्लेक्ट करता है या अवेलेबिलिटी आपकी हॉस्पिटल्स एंड चाइल्ड केयर फैसिलिटी को। क्या होगा इसमें से राइट आंसर। सबने दे दिया, सबने दे दिया राइट आंसर, सबने दे दिया ना। ओके, द राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका, is defined as the annual number of death of infants under 1 year old per 1000 live birth, है ना। इसे प्रति 1000 जीवित जन्मों पर एक वर्ष से कम उम्र के शिशु की मृत्यु वार्षिक संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, जिसने भी आंसर ए दिया है वेरी गुड, और 2 प्लस ऐड कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाओ। मानव विकास सूचकांक HDI का एकल समग्र सूचकांक में सामाजिक प्रदर्शन का एक बड़ा सौदा सारांशित करता है, संयोजन क्या होगा। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स समराइजेज अ ग्रेट डील ऑफ परफॉर्मेंस इन अ सिंगल कंपोजिट इंडेक्स कंबाइनिंग, बताइए। डिस्पैरिटी, सॉरी रिडक्शन हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है रेट का, या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रेट हो जाता है, या कंपोजिट इंडेक्स हो जाता है, या लॉन्गेविटी हो जाता है आपका एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स में, या मिनिमम स्कूलिंग, एडल्ट लिटरेसी एंड टेटर, या आपका जो होता है एजुकेशन अटेनमेंट हो जाता है आपका, या ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग होता है, डेवलपमेंट एंड R&D होता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा। जल्दी बता दो सब। सबने बता दिया, सबने बता दिया।
आप सब लोगों ने आंसर दिया है। किस किसने दिया है? अभी तो 3 बच्चों का आंसर आया, अभी तो आंसर ही नहीं आया है। रवि कुंटे ने सी आंसर दिया है, आफरीन ने बी, वंदना इन सब ने बी दिया है। देखते हैं किसका सही निकलता है आंसर। आपको लगता है आप लोगों के आंसर्स ठीक हैं? कौन कौन कॉन्फिडेंस है अपने आंसर पे? हैंड रेज करो कि यस मैम आई एम वेरी कॉन्फिडेंट विद माई आंसर। बताइए आप लोग एकदम ओके हैं? ओके, वंदना कह रही यस मैम। ओके ओके, एंड नेक्स्ट 100% आफरीन। चलो देखते हैं फिर कौन सही होता है कौन गलत होता है ना। देखें फिर, चलो देखते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, डिस्पैरिटी रिडक्शन रेट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रेट एंड द कंपोजिट इंडेक्स। असमानता में कमी दर, मानव संसाधन विकास दर और समग्र सूचकांक, ये द राइट आंसर है इसका। जिसने भी आंसर ए नहीं दिया है उसने गलत दिया है आंसर। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, कोई बात नहीं, जिसका आंसर नहीं सही है कोई बात नहीं। सीख रहे हैं ना हम तो यहाँ पे, है ना। क्यों सैड होना है? सैड क्यों होना है? सबसे गलती होती है, मुझसे भी होती है, आपसे भी होती है, क्या हो गया? सैड नहीं होना है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं आगे क्वेश्चन में अगर मोटिवेट रहेंगे तो क्या होगा? अच्छे से आंसर्स दे पाएंगे। और डीमोटिवेट हो जाओगे अगर, तो फिर क्या होगा? आगे वाले आंसर गलत होंगे ना। तो चाहते हो आगे वाले आंसर गलत हो, या हमसे आगे आफरीन चली जाए या वंदना चली जाए? नहीं चाहोगे ना, तो इसलिए फोकस करो। ओके, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर 8th पे। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, पाठ के अनुसार बुनियादी जरूरतों में शामिल है। बेसिक नीड्स इंक्लूड। कोई बात नहीं रवि, ए या बी में कंफ्यूज तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कम से कम एटलीस्ट कोशिश करिए ना, वो इम्पोर्टेंट है। एक सेकंड में अपनी पिक्चर बड़ी कर देती हूँ, क्योंकि काफी ज्यादा मेरी आईज में पेन हो रहा है। पाठ के अनुसार बुनियादी जरूरतों में शामिल है। एट्थ का आंसर किस किस का है अभी तक? एट्थ का आंसर ये क्या है? वाई ए सी क्या लिखा हुआ है? मैम आप कह रही है मैम ये तो पक्का सही है। चलो देखते हैं। हाँ जी बताइए। और उनका कृष्णा आ गया आंसर, रवि हुड्डे का आ गया। ए या सी? ए या सी में से कोई होगा, ये बोल रही हो? अच्छा, देख लेते हैं फिर सही आंसर, द राइट आंसर क्या होगा। द राइट आंसर होगा आपका ए, फूड क्लोथिंग एंड हाउसिंग। ठीक है, इसमें एक शेल्टर भी हो जाता है आपका, शेल्टर। ठीक है, जो कि मतलब इसमें नहीं दिया हुआ है। अगर शेल्टर दिया होता तो वो भी ठीक था इसमें। ठीक है, जिसका भी आंसर भोजन कपड़ा आवास, ठीक है, इसमें हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में नहीं लिखा है। ठीक है, वेरी गुड, जिसका भी आंसर ए है वेरी गुड, है ना। 2 नंबर अपने ऐड ऑन कर लेना। ठीक है, सो एशियन रेफर्स टू द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एग्रो नेशंस, या एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, या आपका एसो अलायंस ऑफ साउथ ईस्ट एशियंस आपके नेबर्स हो जाएगा, या आपके अलायंस ऑफ साउथ ईस्टर्न अफ्रीकन नेशंस, क्या होगा?
एशियन किसको संदर्भित करता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेग्रो। बताओ इसमें से क्या होगा? क्या होगा? क्या हो जाएगा? पक्का? कहाँ से देख के बोल रहे हो ये बताओ जरा मुझे, सबके सब देख के तो नहीं बोल रहे कहीं से? नो, आई नो ये क्या बंद। आई नो। बताओ जल्दी, नाइन्थ क्या होगा? जल्दी बताओ नाइन्थ का आंसर क्या होगा? आप बिल्कुल क्लास लेने के बाद अपना आराम से पढ़ तो लिया अब, है ना? अब ऐसा करना, आराम से सो जाना। आइस को रिलैक्स देना भी बहुत जरूरी है ना? सबका आ गया आंसर? सबका आ गया? सबका आ गया आंसर दादा? आ गया सबका आंसर? ओके। रविंद्र बी बोल रहे हैं, ऑलमोस्ट आंसर बी में ही कंसीडर। ओके, यस द राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा द राइट आंसर आपका? बी। अच्छा, डाटा खत्म हो गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन। किस किस के घर में वाईफाई लगा है? किस किस के घर में लगा है आप में से? पड़ोसी देश को सोचकर आंसर दिया था। ये भी पूरी पगलू है। हाँ जी। 8 बच्चे हमारे साथ अभी बने हुए हैं, जिसमें कि कौन कौन से हैं आपके? वंदना, ललिता, आफरीन, कृष्णा परमार। वेरी गुड। मेरी तो आईज भी ओपन नहीं हो रही है अब। तो किस, चलिए कोई बात नहीं, हमारी मेहनत देखो, आज हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत कामयाब आनी है ना कल, तो इसलिए हम अच्छे से करेंगे मेहनत, है ना? ठीक है, आज। सो 10th क्वेश्चन देख लीजिए अपना। 10th क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे जैसे आर्थिक विकास आगे बढ़ता है, आय असमानता वक्र का पालन करती है। एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसीड, इनकम इनक्वालिटी जो होती है वो टेंस फॉलोइंग किसमें हो जाएगी? जैसे जैसे आर्थिक विकास आगे बढ़ता है तो आय असमानता वक्र का पालन करता है, तो इसमें से क्या होगा आपका राइट आंसर? बताओ क्या होगा द राइट आंसर? 10th पे पहुंच गए क्या हम लोग अभी? अच्छा। रविंद्र, जरा आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे इसका, क्या कहते हैं, 10th का आंसर क्यों होगा? 10th का बी आंसर क्यों होगा? आपने बी आंसर दिया ना रविंद्र, तो आप मुझे बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि बी क्यों होगा इसका आंसर? अब मेरे कहने से बदल क्यों दिया तुमने? चलो कृष्णा तुम बताओ। कृष्णा बताओ आप। आपने बी बताया ना आंसर, क्यों होगा बी आंसर राइट आंसर? हाँ बोलो आफरीन, आप बताओ। हाँ जी बताओ। श्योर नहीं पता, कृष्णा कह रहे हैं। ओके, मैं, हाँ आफरीन बताओ आप। आफरीन बता रही है, अभी सुनना।
देखो कृष्णा, जब तक आपको इकोनॉमिक्स के अंदर ना तुक्के से आपके आंसर्स ठीक नहीं हो सकते है ना, तुक्के से आंसर नहीं होगा, ठीक है। मुझे पता नहीं था, गैस किया कोई बात नहीं, बट ये है कि मतलब एग्जाम में गैस करके नहीं कर पाओगे ना, बढ़ता है तो यू की तरफ होता है। अच्छा, मैंने आपको उस दिन बताया था, क्योंकि ये कुजनेट के ऊपर डिपेंडेंट डायग्राम है। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड। ऐसे हमने कुजनेट वाला डायग्राम पढ़ा था। वेयर इज माई पेन, वेट अ सेकेंड। ये हमने ये डायग्राम नहीं बताया था मैंने तुम लोगों को कुजनेट वाला, भूल गए? ये उल्टा यू शेप का बताया था। क्या होता है, जैसे जैसे क्या होता है, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से बताता है उल्टा यू आकार का होता है, इन्वर्टेड यू शेप होता है। जैसे जैसे आर्थिक विकास आगे को बढ़ता है, यहाँ पे आर्थिक विकास हमारा आगे को, तो आय असमानता वक्र का पालन करती है, असमान होने लग जाती है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होने लग जाती है, गिर रही है ना यहाँ पे एक टाइम पे आके। समझ गए? ये बताया नहीं था मैंने आप लोगों को, कैसे भूल जाते हो? इन्वर्टेड यू शेप्ड वाला बताया नहीं था कि इकोनॉमिक डेवलप जैसे जैसे आगे बढ़ता है, आर्थिक विकास आगे बढ़ता है, तो आय असमानता का वक्र का पालन करती है। कौन करती है? उल्टे यू आकार का। किसका? उल्टे यू आकार का। समझ में आ गया? वेरी गुड आफरीन, आफरीन ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। क्लैप फॉर हर, क्लैप कर दो उसके लिए। क्लैप, क्लैप कर दो उसके लिए सब बच्चे। एंड जिसका भी आंसर ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस। हम एक दूसरे को अगर एनकरेज नहीं करेंगे, जब आप खुद दूसरों की तारीफ देखकर अगर खुश नहीं होते हो, तो फिर याद रखना आपकी तारीफ से भी कोई खुश नहीं होगा। तो इसलिए अगर आपकी फ्रेंड या कोई भी अच्छा कर रहा है, तो उसके लिए हमेशा एक ग्रेटिट्यूड रखो, है ना। ये नहीं कि नहीं हम तो नहीं कर रहे, है ना। ये नहीं होना चाहिए, हमेशा हर किसी के साथ हर जगह, याद रखना इस बात को। ठीक है, आगे समझ में किसी इस डायग्राम में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। इस डायग्राम में अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अभी बता दूंगी मैं, फिर बार बार नहीं बता पाऊंगी, बाद में फिर क्वेश्चंस आते हैं फिर गलत करते हो। बताओ जल्दी, किसी को कुछ पूछना है इस वाले क्वेश्चन से रिलेटेड? अरे जल्दी बोला करो, इतना टाइम कैसे लगाते हो? हरी अब, बहुत टाइम लगा रहे हो, नहीं पूछना किसी को, हाँ ना से यस और नो। पता नहीं कहाँ बैठ जाते हैं एक साथ। सो अकॉर्डिंग टू लुइस मॉडल के अकॉर्डिंग, द जो आपका डुअल इकोनॉमिक ग्रोथ करता है, तो कब करता है? लुइस मॉडल के अनुसार दोहरी अर्थव्यवस्था केवल तभी बढ़ती है, कब बढ़ती है? केवल तभी बढ़ती है, कब बढ़ती है? जब आधुनिक क्षेत्र पारंपरिक क्षेत्र के सापेक्ष में क्या हो जाता है, उत्पादन हिस्सेदारी को बढ़ाता है, या कृषि क्षेत्र आधुनिक उपकरणों का उपयोग करता है, या कृषि क्षेत्र आर्थिक रूप से श्रमिकों का काम रखता है, या आधुनिक विनिर्माण क्षेत्र श्रम गहन है, क्या होगा? जल्दी बताओ। जब आप दोहरी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तभी बढ़ती है, कब बढ़ती है? इसमें से बताओ कब बढ़ेगी हमारी। जब आपकी लुइस की मॉडल मैंने पढ़ाया था तो उसमें डुअल इकोनॉमी की बात करी है, दोहरी अर्थव्यवस्था की बात करी थी। तो इकोनॉमी ग्रोथ कब करती है? ओनली व्हेन, कब ग्रो करेगी? हम्म, क्या कर रही हो वंदना? तुमसे ज्यादा तो मुझे डर लगता है कि तुम लोग गलत आंसर ना दे दो, और मेरे मुंह से निकल जाता है फिर, तो फिर एक का आंसर मैं क्या आइडिया देती हूँ, तो दूसरा उसका तुक्का लगा लेता है।
रविंद्र बोल रहे हैं बी। अच्छा, बी क्यों होगा? आफरीन ये बोल रही है। आफरीन ए क्यों होगा बेटा? मेजर सेक्टर इंक्रीज करता है इसके अंदर, ये है जो ट्रेडिशनल सेक्टर के साथ। मतलब जब आधुनिक क्षेत्र की बात करते हो आप लोग, टेक्नो वो सॉरी, जब आपकी मॉडर्न सेक्टर की बात होती है, तो आप क्या देख रहे हो इसके अंदर कि ये इसके अंदर अपना सेक्टर, मतलब लाइक क्या बोलते हैं उसको, शेयर को बढ़ाता है? ये पढ़ा था हमने इसके अंदर दोहरी गणना वाले के अंदर। अच्छा, अब एक ने डी बोला तो दूसरा भी डी बोलेगा, अच्छा तीसरा भी डी बोलेगा। अब डी हो गया आंसर। पहले ए था, पहले वंदना ने बी दिया आंसर, फिर वंदना ने अब डी दिया आंसर। आफरीन ने पहले ए दिया आंसर, फिर आफरीन ने डी दिया आंसर। वेरी गुड। सब लोग मेरा वेट करते हैं कि कब मैडम हमें हमें ना हिंट दे दे मैडम, और हम फिर ना ऐसा करते हैं, मैडम की बातों से मैडम को फंसा देंगे। हाँ, अब तो मैडम ने ये बोला है, अरे नहीं होगा पक्का है ये तो, मैडम ने तो ऐसे बोला है। बहुत चालू, बहुत ज्यादा चालू है। मैडम ने हिंट दे दी, अब तो हो ही नहीं सकता ये तो, अब तो लॉक कर दो। सही है। वेरी चालाक ब्रो, वेरी चालाक, है ना? वेरी गुड, इंग्लिश में देख के भी समझ सकते हो आप, है ना? क्या आफरीन, दोबारा से? राइट आंसर बता दूं? ओके, बता दूं पक्का? राइट आंसर आ जाएगा आपका डी। आधुनिक विनिर्माण क्षेत्र श्रम गहन है। ओके, द राइट आंसर इज हो जाएगा डी, द मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज लेबर इंटेंसिव। क्या हो जाती है? लेबर इंटेंसिव हो जाती है ना? आधुनिक की जब आप बात करते हैं, टेक्नोलॉजी अब जब आप बात कर रहे हैं मॉडर्न सेक्टर के अंदर, तो जब उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है तो वो लेबर इंटेंसिव के जरिए होता है। जब क्या होता है, हमारे पास लेबर इंटेंसिव ज्यादा होता है ना? सो ट्वेल्थ पे देख लीजिए, दोहरी अर्थव्यवस्था के देश कौन से हैं? डुअल इकोनॉमिक्स आर कंट्रीज। बहुत सोच समझ के देना इसका आंसर। डुअल इकोनॉमीज आर कंट्रीज। बहुत सोच समझ के देना इसका आंसर। जल्दी बताओ इसका आंसर। जल्दी बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर, ट्वेल्थ का। जल्दी बताओ। अच्छा, वंदना ने आंसर दिया है बी। ओके, वेरी चालाक ब्रो, वेरी चालाक। आई नो एवरीथिंग ब्रो। अब ललिता का आंसर आया सी। अच्छा, यू ऑल्सो वेरी चालाक ब्रो। अच्छा, अब आफरीन का है ट्वेल्थ का डी। अब आप भी चालाक हो गए ब्रो। जल्दी बताओ। अच्छा, अभी तक सिर्फ इनके ही आंसर आए, फटाफट। जल्दी बताओ, ओनली 3 स्टूडेंट्स के आंसर आए ट्वेल्थ के। बाकी के आंसर्स कहाँ हैं? फटाफट बताओ। फटाफट बता दीजिए। यस, यस।
बिल्कुल सही बोला आफरीन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा? यस, द राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, विद द मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एज वेल एज ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर। सो 13 पे देख लो फटाफट। द वीसीएस सर्कल थ्योरी स्टेट्स दैट, दुष्चक्र सिद्धांत में कहा गया है कि लो इनकम लेवल क्रिएट करता है प्रेशर फॉर मनी को, लो लेवल क्रिएट करता है चीप को, इम्पोर्ट को, या लो पर कैपिटा इनकम क्रिएट करता है लो सेविंग्स को? क्या होगा? कैसे होगा जल्दी बताओ। जल्दी बताइए क्या। आफरीन कह रही है मैम हाउ। अच्छा, बेटा आपको नहीं पता? इसमें तो मुझे कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है। इसमें तो मुझे कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है। ओ शिट, मच्छर बड़ा गंदा होता है। इसका जरा सा मच्छर आपको इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करवा देता है ना? जल्दी बताओ 13 का आंसर। रविंद्र कह रहे हैं मैम मेरा डाटा समाप्त हो गया। कोई बात नहीं, जिसका नेट खत्म हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने आंसर्स अपने पास लिख लेना, ये नहीं कि, है ना? समझ आ रही है? जल्दी बताओ 13 का आंसर, भी टाइम भी हो रहा है। मेरी आईज बिल्कुल बोल गई है बच्चों, अब मेरी आईज बिल्कुल। जल्दी बताओ 13 का आंसर। 13 का आंसर बता दो जल्दी फटाफट। 13 का आंसर बता दिया आपने? ओके। 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 किस बस एक क्वेश्चन और, एक दो क्वेश्चन और हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। दो क्वेश्चन उन्होंने 15 क्वेश्चन ही बनाए थे, मैंने मुझे पता था 15 क्वेश्चन ही कवर कर पाएंगे हम लोग। टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाए जाते हैं ना। 20 क्वेश्चन बनाते हुए तो टाइम नहीं होता ना फिर उतना। हर क्वेश्चन को टाइम भी देना होता है। यस, द राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लो पर कैपिटा इनकम क्रिएट करता है लो सेविंग को, है ना? अगर आपके पास लो पर कैपिटा इनकम होगी, आपका जो आप बीसीए सर्कल की बात करते हैं तो आपको पता है ना, लो आपकी पर कैपिटा होगी तो सेविंग भी क्या होगी आपकी? लो होगी। और आफरीन ने आंसर बी क्यों दिया है? आफरीन आपने ये बी आंसर क्यों दिया बेटा? एक बार बताओ। जब आपकी लो इनकम लेवल होगी तो क्रिएट करेगी, वो प्रेशर करेगी उसको मनी क्रिएशन करने के लिए। ये तो हमने गरीबी के दुष्चक्र में पढ़ा ही नहीं था, कहीं से कहीं तक भी नहीं पढ़ा था, ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है। बेटा मैंने ये तो पढ़ाया ही नहीं है। बी तो कहीं से कहीं तक कोई ऑप्शन है ही नहीं। बेटा इसमें पूछा गया है कि दुष्चक्र सिद्धांत में कहा गया है कि कम आय का स्तर, सॉरी, कम प्रति व्यक्ति आय क्या करेगा? कम बचत पैदा करेगा, करती है, और जो आय को कम रखती है। ऐसे बताया था, लो सेविंग लो इनकम, सवाल से बताया था। अच्छा पढ़ा नहीं था, कोई बात नहीं, चलो आ तो गया ना समझ, बस ये इम्पोर्टेंट है। हाँ नेटवर्क इशू हो रहा होगा। आई नो। अब हेरोडोमर विकास मॉडल से पता चलता है, ये हमने पढ़ा नहीं है, तो आप लोग कैसे इसका आंसर दोगे, है ना? हाँ डायग्राम बनाते हैं। तो ये तो आपने पढ़ा नहीं है, तो इसका आंसर देना चाहोगे? एक बार दे दो, प्रैक्टिस कर लो, है ना? मैं बता ही दूंगी इसका आंसर। बता, हेरोडोमर ग्रोथ मॉडल सजेस्ट करता है, आपको क्या सजेस्ट करता है? अगर आता है तो कोशिश कर लो, वरना कोई बात नहीं, वरना मैं बैठी हूँ। ट्राई कर लो, हाँ। जल्दी बताओ, ट्राई कर लो, फिर फटाफट बताओ जल्दी आंसर। मैं बताऊं इसका आंसर? बताऊं इसका राइट आंसर? यस,
वेरी गुड, द राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, डायरेक्टली रिलेटेड टू सेविंग्स एंड द कैपिटल आउटपुट रेशियो, है ना। सीधे बचत और पूंजी उत्पादन अनुपात से संबंधित होता है हेराडोवर जो ग्रोथ मॉडल हम करते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो 15th पे आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छे से आंसर देना। ठीक है, अब इसके अंदर देख लो, एडम स्मिथ, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट नहीं है, एडम स्मिथ, थॉमस आर माल्थस या जॉन स्टॉलर या जॉन मेरिट कीन्स, क्या होगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी बताओ, इसमें से कौन सा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट नहीं है? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट नहीं है, इसमें नहीं है बताना है, ठीक है वो देख लो पहले से कौन से हैं। क्या हो रहा है इसका राइट आंसर? क्या हो रहा है इसका राइट आंसर? जल्दी बताओ आप लोग, सिर्फ एक का ही आंसर आया अभी तक, वंदना का बस। ललिता का भी आंसर आ गया है, आफरीन का भी आ गया है। जल्दी बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर, और अपने स्कोर बता के जाना मुझे सब, ठीक है? अपने स्कोर बता के जाना। कई बच्चों का नेट भी खत्म हो गया होगा, आई नो, कोई बात नहीं। ठीक है फिर, द राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, द राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। सो आपके स्कोर क्या क्या हैं सब एक बार नोट डाउन करा दो, एक हाईएस्ट मार्क्स पता चल जाएंगे मुझे किसके कितने मार्क्स आए हैं। हाईएस्ट मार्क्स बताओ जल्दी फटाफट अपने, 15 में से किसके हाईएस्ट मार्क्स हैं? फटाफट लिखो। फटाफट लिखो कितने मार्क्स हैं। वंदना के 15 में से 12 हैं, ओके। एंड और तभी तो पता चलेगा हाईएस्ट, जल्दी बताओ, लोमन वगैरह, आफरीन, जितने बच्चे हैं सब बताओ फटाफट। ललिता, कृष्णा, जल्दी से आंसर बताइए आप लोग अपने, कितने कितने ठीक है आप लोगों के आंसर। 11 है। ओके। ओके, और किसी का, और किसी के मार्क्स रह गए हैं? इसका मतलब आज के हिसाब से ललिता के हाईएस्ट मार्क्स हुए फिर, है ना? 13 मार्क्स, वेरी गुड। वेरी गुड ललिता, वेरी गुड। ललिता राणा, वेरी गुड। कीप गोइंग बेटा, वेरी गुड। क्लैप फॉर हर, क्लैप कर दो उसके लिए, बहुत अच्छा स्कोर किया है आज उसने, वेरी गुड। क्लैप कर दो उसके लिए। यस, कंग्रेच, वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही एक दूसरे का कॉम्पिटिटर्स बनो, और साथ में एक दूसरे को एनकरेज भी करना है, ठीक है? ये नहीं कि एनकरेज नहीं करना। ठीक है, चलो फिर, बहुत अच्छी बात है, सब बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, सब ने बहुत अच्छा किया, और 10 से ऊपर मार्क्स क्या आ गए आपका, तो बहुत ही अच्छी बात है कि 15 में से आपके किसी के 12 हैं, किसी के 13 हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छा स्कोर हुआ ना, ये तो कहीं से बेकार नहीं हुआ, बस ये हुआ एक दो मार्क्स कोई आगे पीछे हो जाता है बस, है ना? बाकी सबने बहुत अच्छा स्कोर किया, वेरी वेरी गुड। ओके, तो फिर इसे यहीं ओवर करते हैं हम आज की क्लास को। थैंक यू वेरी मच, आई होप सो आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, एमसीक्यूज वगैरह बहुत अच्छे लगे होंगे, है ना? Good night, everyone. Very, very good night. Take care. God bless you all. Bye bye. Thank you very much. Thank you very much.
थैंक यू आफरीन। ठीक है फिर। ओके, क्लास को यहीं एंड करते हैं। एक्चुअली मेरी आईज भी अब नहीं खुल रही हैं पूरी, क्योंकि ब्लर दिख रहा है मुझे, आई थिंक सो। गुड नाइट एवरीवन, ध्यान से रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। गुड नाइट, टेक केयर। शुभ रात्रि।